इब्रानियों की पुस्तक में 13वें अध्याय के पद संख्या 5 और 6 वचन कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब तुम्हारा स्वभाव बिना लोभ के हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। करीब 15% सारी यीशु की शिक्षाओं में पैसों की शिक्षा थी। अगर हम लोग पीछे घूम के देखें तो पिछले 1 साल में ये जो 2 लॉकडाउन हो चुके हैं, ये 2 लॉकडाउन हमको दिखा चुके हैं कि एक्चुअल में एक अच्छे जीवन के लिए ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। कितने लोग एग्री करेंगे इस बात से? पहली बार जिंदगी में कई लोगों को लगेगा कि एक्चुअल में मेरी जो बेसिक नीड्स है जब वो कवर होती है, हम लाइफ में संतुष्ट, हम लाइफ में सेटिस्फाइड रह सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मैं पिछले 6-8 महीने और करीब हम बोल सकते हैं 1 साल से एक मुहिम पे लगा हूं। और ये मुहिम क्या है कि हर जन को अपने जीवन में आजाद इस रूप में करने कि आपके जीवन में जो भी ऐसी बाधा है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है, आप अपने आप को उसको अलग कर दीजिए। क्योंकि अगर आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए, और फिर भी आप ऐसी चीज अपने जीवन में रखना चाहते हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, या ऐसे रिश्ते रखना चाहते हैं जो परमेश्वर से आपको दूर रख रहा है, या ऐसी चीजें चाहते हैं जो आपको चाहे अनचाहे परमेश्वर के योजना से दूर करके आपके जीवन के साल खराब करके आपको फलदायक होने से रोकते हैं, तो आजादी आपके हाथ में अपने आप को मुक्त करने के उन सारे बंधनों से जो आपको बांध के रखते हैं ताकि आप परमेश्वर में फलदायक नहीं हो सके। एक लोगों को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि मेरे पास ये है तो मैं सिक्योर्ड हूं, मेरे पास ये चीज है तो मैं सिक्योर्ड हूं, मेरे पास ये रिलेशनशिप है तो हम सिक्योर्ड हैं। और यही सारी चीजों को लोगों को अपने जीवन में जबरदस्ती रखने के कारण ही या चाहने के कारण ही लोगों की लाइफ में शांति नहीं है, लोगों की लाइफ में आनंद नहीं है, और लोगों की लाइफ में फल नहीं है। इसी कारण से बहुत से लोगों ने अपने जीवन में नाना प्रकार की तकलीफों से अपने आप को घेर लिया। हम सबको सिक्योरिटी, कंफर्ट, सेफ्टी, शांति, आनंद चाहिए। आज वचन ध्यान से सुनिएगा। वचन में बार बार क्लियर, आप कोई बोले कि भाई पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है, नहीं, पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा बहुत सी बातों का हल है। लेकिन अगर आप वो विश्वासी हैं जो बोलता है कि पैसे से ही सब कुछ होता है, तो आप एक अविश्वासी जैसे ही जिएंगे। अगर आप वो विश्वासी हैं जिसका इतना बड़ा बंधन है कि मेरा कल नहीं चल सकता जब तक मैं ही कुछ ऐसा ना करूं, तो आप अपने आप को नाना प्रकार की तकलीफों से बांधकर अपने जीवन में फलदायक नहीं होंगे। देखिए, किसी और चर्च में क्या होता है मुझे नहीं मालूम। इस चर्च में हम एक बात एग्री करते हैं कि हाँ, जितने लोग हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि आपको नया जन्म मिला है, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि आप फलदायक हो, आपकी लाइफ का अच्छा मतलब निकले, परमेश्वर को आपके जीवन से महिमा मिले। बहुत से लोग हैं, इनफैक्ट बहुत से लोग हैं जो कई प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। और ये बंधन किस लिए? ये बंधन इसीलिए हैं कि हम ऐसी चीजों को अपने जीवन में चाहते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए सफिशिएंट हूं। तो आप बोलेंगे क्या पैसा जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसा जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है कॉन्फिडेंस गॉड में कि वो मेरे साथ है। उसकी प्रेजेंस एक प्रूफ है कि उसने मुझे त्यागा नहीं है। वचन साफ कहता है कि तुम परमेश्वर और मैमन की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। मतलब जब किसी व्यक्ति को पैसे से ऐसा प्रेम हो या एक जरूरत से ज्यादा प्रेम हो, तो वो उसके जीवन में वो पैसा एक मूर्ति बन जाता है। अब ध्यान से सुनिए, इसी पैसे के कारण बहुत से लोग ऐसी जगह चले गए जहां उनको नहीं जाना था। मैं खासकर उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो शहरों में तंग स्थिति में रहते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, और उसके बदले क्या खोते हो? आप घुट के छोटे घरों में रहते हो, जबकि आपके पास कहीं और दूसरी जगह अपने बड़े घर भी हो सकते हैं। आप अपनी हेल्थ खराब करते हो, आप ऐसी जगह रहते हो जहां कोई रिलेशनशिप्स नहीं है, आप ऐसे रिलेशनशिप्स में हो जो आपको बांध के रखते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं करने देते। और ऐसा करते चाहते हुए कि कई लोग पैसे की चाहत में ऐसी जगह चले जाते हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए था। आप इस चर्च में देखिए या किसी भी चर्च में देखिए, मैंने एक पैटर्न देखा है। मैक्सिमम मेन फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिटर हैं, खामोश हैं, चर्च से दूर हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए खट रहे हैं, और फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। अपने आप को कितने प्रकार की तकलीफों से छेद दिया है। कई लोग तो जादू टोने में ऐसी चीजें खा लेते हैं जो उनको नहीं खानी चाहिए थी। कई लोग ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। कई लोग अनजान देशों में जाके ऐसी सफरिंग अपने ऊपर लेते हैं जो उनको नहीं लेनी चाहिए थी। देखिए, अगर आप प्रभु के लिए सफर करें एक अलग बात है, लेकिन अपनी बेवकूफी के कारण सफर करें तो एक अलग बात है।
पैसा धोखा दे देता है। अगर कोई व्यक्ति पैसे से प्यार करता है, वो प्यार उसको धोखे में डाल देता है, वो प्यार उसको कंफ्यूज कर देता है, वो प्यार लोगों को तकलीफ में डाल देता है। कई लोग अपने शरीरों को बर्बाद कर देते हैं पैसों के लिए। आप बोलेंगे परमेश्वर का मंदिर है शरीर, लेकिन अगर आप पैसे कमाने के लिए अपने शरीर को बर्बाद करते तो आप उसी मंदिर को बर्बाद कर रहे जिसके लिए प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं काफी हूं तुम्हारे लिए। एक वैश्या अपने शरीर को बेचती है पैसों के लिए, लेकिन एक विश्वासी भी कई बार अपने शरीर को नष्ट कर देता है उसी पैसों के लिए। कई लोग ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसी सोसाइटीज ज्वाइन कर लेते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। कई घरों में लड़ाई है पैसों के लिए, कई घरों में ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और मालूम है ये नर्क जैसी हालत है, फिर भी घर नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि जब प्रॉपर्टी मिलेगी किसको मिलेगी। और कई बिलीवर भी अपना पूरी जिंदगी ऐसे उसी पैसे के लालच में लगा देते हैं। मैं चाहता हूं ये बात एक रेवलेशन की तरफ फिर से, मैं जब आई एम अ मैन ऑफ रिपीटेशन, मैं चाहता हूं आपके मन में ये बात चली जाए, शांति से रहना एक चॉइस है। जब जीवन में शांति होती है लोग फलदायक होते हैं। हम में से कई लोग फलदायक इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी लड़ाई अपने जीवन में ले ली है जो हमको लड़ना नहीं चाहिए था। और इस पूरी सीरीज में जहां मैं अकेले चलने वाली बात करता हूं, मैं एक ही बात लोगों को सिखाना चाहता हूं कि तुम्हारी आजादी तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में। वो बोलेंगे अरे भाई लेकिन मेरा पति तो ऐसा है। अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो प्रभु की आराधना कौन करेगा? मतलब किसी की मूर्ति उसकी शादी है, किसी का मूर्ति उसका पैसा है, किसी का मूर्ति उसका परिवार है, किसी का मूर्ति उसका घमंड है। तो यदि मेरा जीवन फलदायक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है मैंने कई बार अपने जीवन को ऐसे तकलीफों से खुद छेदा है जो इन द फर्स्ट प्लेस गॉड की विल नहीं है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप दिन रात मेंटली टॉर्चर्ड होते हैं, कई लोगों को मार पड़ती है, कई लोगों को अब्यूजेस होते हैं, दिन रात सालों साल आपके इसी रोने में बीते कि प्रभु सामने वाले को बदल दो, और उसमें एक प्रभु का बच्चा बर्बाद हो रहा है। तो मैं पूछता हूं शादी बड़ी है कि वो बच्चा बड़ा है जो प्रभु का बेटा या बेटी है? कई लोग उसी प्रकार से पैसों के लालच के लिए अपने आप को ऐसे रिश्तों से घेर देते, ऐसे दोस्तों से घेर देते, ऐसे कलीग से घेर देते। आपको पैसे चाहिए, आपको मालूम है वो जगह आपके लिए नाश की जगह है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, कितने ऑफिस नहीं है, वो जेल है। वहां काम करने वाले हर एक व्यक्ति व्यभिचार में, कर्जे में, बीमारियों में पड़े हैं। आपको मालूम है वो संगति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे का लालच आपको वहां रखता है क्योंकि परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं डाल सकते। हम अपने खुद के प्राणों को कई बार सबसे पहले नहीं रखते। हम परमेश्वर की आराधना को, प्रभु यीशु के प्रेम को कई बार सबसे पहले अपने जीवन में नहीं रखते, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम को रखेगा उसकी लाइफ में ऐसा सेटिस्फैक्शन रहेगा और एक प्रूफ रहेगा कि गॉड की प्रेजेंस उसकी लाइफ में है। और ये प्रेजेंस प्रूफ रहेगी कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुमको नहीं छोड़ेगा। कई लोगों ने पैसों के लिए धोखे दिए, झूठ बोला, अपने ऊपर श्राप लेके आए, झूठ बोल के पैसे कमाए, अपने घर में बर्बादी लेके आई, बीमारियां लेके आई। पहले उस पैसे को कमाने के लिए अपना जीवन खराब किया, फिर उसको संभालने के लिए दिन रात चिंता में घूमे। यही पैसा कईयों की शांति लेके गया, यही पैसा कईयों को बर्बाद किया। आप बोलेंगे पैसा इतनी खराब चीज नहीं, पैसे का प्रेम, उसका मोह एक गंदी बीमारी है। क्यों? क्योंकि मनी के पास पावर है कंट्रोल करने के लिए। प्रभु यीशु बोलते हैं जो तुमको खिलाता है तुम उसी की सेवा करते हो। अगर तुमको तुम्हारा बॉस खिलाता तुम बॉस की सेवा करोगे, जॉब खिलाता जॉब की सेवा करोगे, लेकिन अगर परमेश्वर तुमको खिलाता है तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, उसको सबसे ऊंचा रखोगे। एक मिस्ट्री है, मैं चाहता हूं ध्यान से समझिए, एक मिस्ट्री है। विश्वासी, सच्चे विश्वासी भूखे नहीं मर सकते। ये मिस्ट्री किसको रिवील्ड है? जिसने अपना भार उस पर दे दिया। ये मिस्ट्री है, वो भूखे नहीं मर सकते क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। दाऊद कहता है कि मैं जवान था, बूढ़ा हो गया, मैंने किसी विश्वासी को त्यागा हुआ और उसके बच्चों को भीख मांगते नहीं देखा। ये मिस्ट्री है। बट ये चिंता कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, लोगों को ऐसी जगह, ऐसे रिश्ते, ऐसे काम करने पे मजबूर करते जो इन दी फर्स्ट प्लेस उनको नहीं करना था। हमेशा हमको जब किसी काम को करना, आपको कोई जॉब करना है, आपको किसी जगह जाना है, क्यों जाना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई सोचता है अमेरिका और कनाडा जाने से तुम्हारी लाइफ बेहतर होगी, बिल्कुल नहीं। कई लोग सोचे दुबई जाने से लाइफ बेहतर होगी, बिल्कुल नहीं। एक रूम में 8-8 जन पड़े रहते, अपनी कोई आजादी नहीं है, अपना कोई जीवन नहीं है, परिवार से दूर रहते, किस लिए? पैसों के लिए। अगर आप प्रभु की सेवा करने जाते फिर भी समझ में आता आपका इंटेंशन क्या है। मनी के पास कंट्रोल करने का पावर है, इसी पैसों के लेकर कई घर टूट जाते हैं। क्यों? उस पैसे के पीछे एक आत्मिक सामर्थ है, मैमोन एक प्रिंसिपैलिटी है। तभी लोग गरीबी के बंधन में पड़े रहते हैं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं, ये एक रेवलेशन है। ये एक रेवलेशन है। जिस विश्वासी को मालूम चल जाए प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं, उसके जीवन में एक ऐसी संतुष्टि आएगी और ये रोज की चिंता, भय से मुक्त हो जाएगा। भले आपके पॉकेट में पैसे ना हो, भले आज के टाइम में आपके पास जॉब नहीं हो,
बट ये अगर आपको एहसास हो जाए प्रभु मेरा चरवाहा, हम किसके बेटे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। दुनिया बोलेगी लालच करो, हम लोग अपने बच्चों को खुद खराब करते हैं, तुमको बड़ा आदमी बनना है, तुमको पैसे वाला बनना है। क्यों? कहां दिखा है बाइबल में कि किसी ने पैसे के पीछा किया? बाइबल में जितने प्रभु के लोग थे उन्होंने आशीषों के पीछे गए, और जब उनके जीवन में आशीषें थी, बरकत उनको अपने आप खोज लेती है। एक विश्वासी के लाइफ का पहला इंटेंशन यही नहीं है कि मेरे को अमीर बनना है, वो इंटेंशन है कि मुझे परमेश्वर की आशीषें चाहिए, क्योंकि उसी आशीषों में सारी बरकत है। परमेश्वर गरीब परमेश्वर नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को बोलते हैं तुम पढ़ो लिखो ताकि तुमको बड़ा आदमी बनना है। पैसा, बेटा पैसा सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। ये विश्वासी कई बार अपने बच्चों को ऐसा सिखाते हैं, वही चीज जो एक अविश्वासी अपने बच्चों को सिखाता है। अविश्वासी को ये अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा परमेश्वर की आशीष सब कुछ है। यदि तुम्हारे पास जीसस है, तुम्हारे पास खजाना है। उनको पूरी जतन करनी चाहिए कि वो बच्चे प्रभु पे अपना ईमान ले आए, प्रभु के भरोसा करके जिए, अपने लाइफ को डिस्कवर करे कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, और वही लाइफ का असली सक्सेस है। देखिए, हम सब अन्य जातियों से आए हुए लोग हैं, हम सब ऐसे लोग हैं जो अविश्वास में, अंधकार में, अपने मन की धूर्तता में, दुनिया के तरीकों में जी रहे थे। बट आज अगर कोई है जिसके जीवन में कई प्रकार की तकलीफें, बेचैनियां, दुख और एक इनसिक्योरिटी है कि मेरा क्या होगा, कैसे चलेगा, और कोई बार बार एक ही जगह स्ट्रगल कर रहा है, बार बार कोई एक जगह स्ट्रगल करता है ना, तो इसका मतलब है कि वो प्रेयर गलत कर रहा है। जो पैसा परमेश्वर से नहीं आता वो श्राप लेके आता है। कई लोगों के अंतर्मन छिदे हुए पैसों के प्रेम के कारण। मैं बोलता हूं ध्यान से देखिए चर्चेस में, और मैंने ये पैटर्न देखा है, मैक्सिमम जो मेन है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिटर हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्च में है लेकिन उनका वर्ल्ड व्यू चेंज नहीं हुआ है, वो परमेश्वर में खुश रहना नहीं जानते। फिर ये चुप हो जाएंगे, कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, दिन रात खटेंगे, लेकिन परमेश्वर की शांति उनके जीवन में नहीं है। कई लोग इसी कारण से बहुत प्रकार के एडिक्शंस पे पड़ गए। याद रखो, अगर पैसे के प्रति हमारा ईमान गलत है, पैसे के प्रति हमारी सोच गलत है, ये लोगों को नर्क तक लेके जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं अमीर बहुत मुश्किल से स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। वचन कहता है मत्ती 6:25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और शरीर के लिए हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। गॉड बोल रहे तुम्हारी सोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस खाने से और कपड़ों से। और जहां रोटी, कपड़ा और रहने की बात है, गॉड बोलते हम तुमको प्रोवाइड करेंगे, तुम्हारी नीड हम तुमको प्रोवाइड करेंगे। हम लोग एज बिलीवर्स इस वर्ल्ड में ये इमेजिन नहीं कर सकते कि परमेश्वर अपने बच्चों को खिलाते। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि पहला आदमी औरत चलने से पहले उनकी सारी जरूरतें परमेश्वर ने पूरी की थी। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि परमेश्वर जब आदम और हवा उस गार्डन में थे, वहां कोई खून पसीना नहीं था, वहां जॉय के साथ अपना काम हो रहा था। वो सारा कांटे और पसीना और खून ये सब गार्डन के बाहर है। और कई बार हम लोग को उसी में बहुत घमंड होता है, मेरा किया हुआ, मेरा कमाया हुआ, मेरी मेहनत का। बाइबल कहती है मेहनत करो, बाइबल कहती है अपनी नीड्स पूरी करने के लिए मेहनत करो, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा चिंता करो, बाइबल में कहीं नहीं लिखा पैसे से प्रेम करो। फिलिपियों 4:11-13 में, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं कि मैंने सीखा है कि जिस दशा में हो उसी में संतोष करूं। हमारी प्रॉब्लम, हम दोस्तों से कंपेयर करते हैं अपने आप को। अरे वो व्यक्ति अलग दशा में बुलाया गया है, आप अलग दशा में बुलाए गए हैं। हम लोग दूसरों को देखते हैं, चर्च में भी जाते हैं, दूसरों को देखते हैं, उसके पास ये, मेरे को क्या है, किसके पास क्या है। मेरे को तो अपनी दशा देखनी है जिस दशा में परमेश्वर ने मुझे बुलाया, और उसी में ट्रस्ट करना है कि परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है, वो मुझे खिला सकता है, संभाल सकता है। एज बिलीवर्स हम लोग की चाहत होनी चाहिए कि गॉड अपनी परफेक्ट विल हमको दिखाइए ताकि हम उसको पूरा कर सके। प्रभु हमको आपकी सेवा कर दी। और आज यही क्वेश्चन है, इतने साल से अगर कोई व्यक्ति फलदायक नहीं हो रहा तो उसका कोई तो कारण होगा। इन पैसों के लिए घरों में जादू टोने हुए, बलियां चढ़ाई गई, श्राप अपने घरों में लाए गए, बीमारियां लाई गई, परिवार टूटे, पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया लोगों ने। कई लोग पैसों के लिए, अमीर आदमी बनने के लिए अपने प्राणों को शैतान को दे देते हैं। प्रभु यीशु बोलते हैं इससे मनुष्य को क्या फायदा यदि वो सारे संसार को जीत ले और अपने प्राणों को खो बैठे। तो आपके पास पैसे कम है, फिर भी आप सबसे खुश व्यक्ति रह सकते हैं। खुशी का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। सच्ची खुशी और आनंद का परमेश्वर की उपस्थिति से लेना देना, जो कहता है कि मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। पौलुस कहता है मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखे रहना और बड़ा घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं कुछ भी कर सकता हूं। पौलुस बोलता मैंने ज्यादा भी देखा, मैंने कम भी देखा, बट हम तृप्त रहना सीखे, हम सेटिस्फाइड रहना सीखे, हम संतुष्ट रहना सीखे। और उसने उनसे कहा चौकस करो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाओ। लूका 12:15 पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत का नहीं होता।
कई अविश्वासियों का प्रभु में नहीं आने का कारण यह है कि उनको लगता है क्योंकि जीवन में सारी जरूरतें पूरी हो रही है, मेरे पास संपत्ति है, परमेश्वर मेरे साथ है, ये कोई प्रूफ नहीं है। किसी के पास फाइनेंसेस है, ये कोई प्रूफ नहीं है कि परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके पास है। और तभी जब सुसमाचार सुनाया जाता है, गरीब लोग सबसे पहले प्रभु के पास आते हैं, अमीर नहीं आते, क्योंकि अमीर का आना बहुत मुश्किल है। उसकी सेफ्टी उसका पैसा है, उसकी प्रोटेक्शन उसका पैसा है। बट एज बिलीवर्स अगर हम लालच में जिए, हम दूसरों को देख के, जब सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं प्लीज दूसरों को देख के मत जिए। आपको अपने जीवन के लिए हिसाब देना है, जिसको जितना मिला उसको उतने का हिसाब देना है। आपको परमेश्वर की योजना अपने जीवन में जाननी है, जिस परिस्थिति में बुलाया उसी परिस्थिति में उसकी सेवा करनी है, उसकी आराधना करनी है। तो बोले क्या मैं पैसे की चिंता छोड़ दूं? बिल्कुल, प्रभु कहते तुम मत चिंता करो क्योंकि परमेश्वर तुमको खिलाएंगे। इसका मतलब मैं काम नहीं करूं, करो, लेकिन उस लालच में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। देखो वचन क्या कहता है, 1 तिमोथी 6 से 10 में, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम ना जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। तुम्हारे पास कितना पैसा है इससे तुम्हारा न्याय नहीं होगा, तुम्हारा पैसा तुमको न्याय के दिन बचा नहीं सकेगा। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, बाइबल में साफ लिखा है धनी होने का लालच मत करना, ब्लेसिंग परमेश्वर देते हैं। अगर आपके पास पैसा आ गया उसके साथ शांति नहीं आई, मतलब वो पैसा परमेश्वर से नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर जब किसी को आशीष देते हैं उस पैसे के साथ या उस आशीषों के साथ कोई तकलीफ नहीं जोड़ देते हैं। वचन कहता है परमेश्वर की आशीषें अमीर बनाती है और उसमें कोई दुख नहीं जोड़ती। वचन कहता है पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। मतलब पैसे की चाहत ही कई लोगों को गलत रास्ते ले जाती है, गलत रिश्तों में ले जाती है, गलत जगह ले जाती है, गलत जॉब कराती है, ऐसे काम कराती है जो उनका कॉन्शियंस अलाउ नहीं करेगा, लेकिन पैसे के प्रेम के कारण उन्होंने अपना कॉन्शियंस मार दिया। क्योंकि रुपये का लोभ सभी प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया है। मतलब पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मैंने सालों से कई लोगों को बोला है, क्या आप सब समय आनंदित रहना चाहते हैं? क्या प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना चाहते हैं? क्या आप आजादी से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा। एक बंदी ही जानता है कि आजादी क्या होती है। अगर आप दिन रात चिंता करते हैं तो ये चिंता आपका बंधन है। यदि कल की चिंता आपके दिमाग में ये बंधन है, अगर आपको बेचैनी है ये बंधन है, ये आपका विश्वास है। अगर पैसे का लालच, पैसे के कारण आप पैसे के बिना आप खुश नहीं रह सकते, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपका पहला प्रेम नहीं है। खाना खाने वाला आदमी जब खा लेगा सेटिस्फाइड, भूख मिट गई, अगली भूख तक वो बिल्कुल बेचैन नहीं है। लेकिन पैसे का लालची सेटिस्फाइड नहीं है, उसका गोल है पैसा। हम लोग का गोल पैसा नहीं है। पैसे का प्रेम लाइफ में तकलीफें लाता है, फिर दिन रात परिश्रम होता है अमीर बनने के लिए, उसके बाद परिश्रम होता है उस पैसे को बना के रखने के लिए, और फिर वो दुख अगर हाथ से चला गया तो। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत से लोग विश्वासी नर्क जाएंगे पैसों के कारण, उसी पैसों की लालच के कारण। आज प्रभु चाहते हैं प्रभु के बच्चे पूर्ण रूप से इस भय से मुक्त हो जाए, इस अनिश्चितता से मुक्त हो जाए, इस डर से मुक्त हो जाए, उस बेचैनी से मुक्त हो जाए, कल क्या होगा उसकी चिंता से मुक्त हो जाए। परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। फेथ कभी भी भूखा नहीं मरता। हम लोग जब ट्रायल्स और टेस्टिंग से जाते हैं, वो दिखाता है कि हम लोग परमेश्वर पर उन परिस्थितियों में विश्वास कर सकते कि नहीं। अंधेरी घाटी तो वो जगह जहां सिर्फ उसके लाठी और उसके डंडे के सहारे आदमी चलता है, लेकिन एक टाइम आता है जब प्याला लबालब भरता है। एक टाइम आता है जब भलाई और करुणा पीछा करती है। निर्जन प्रदेश के जाने के बाद एक टाइम आता है जब आदमी दूध और मधु के स्थान में जाता है। वचन क्या कहता है, कई लोग विनाश पे चले गए इस पैसों के कारण। कई लोग को बैक साइड होने का कारण नहीं था, मैं सही बोल रहा हूं। मैंने इवन इस चर्च में देखा कई लोग के विनाश का कारण क्या है, पैसा। उनका कंफर्ट, उनकी सेफ्टी पैसे में है। देखिए आदमी दिखने में बहुत सिंपल दिख सकता है, कई औरतें कोई ज्वेलरी नहीं होगी शरीर में, लेकिन मन में पैसे का बहुत प्रेम हो सकता है, वो सिक्योरिटी है। अविश्वासी कैसे जीता हमको नहीं मतलब है, हमें तो मतलब है कि परमेश्वर के घर में उसके बच्चे कैसे जी रहे हैं। क्या आपके विश्वास है परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई? पहला आदमी जो चला परमेश्वर ने उसको बनाया, उसकी सारी चीजों का बंदोबस्त किया। तो आज के इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर बदला नहीं है? जो उस पर अपना ईमान डालता है परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करता है। याकूब अपने भाई से पैसों के लिए नहीं लड़ा, उनके घर में प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं थी, उनके घर में किसको भेड़ें मिलेंगी, किसको क्या मिलेगा उस चीज की लड़ाई नहीं थी।
उन दोनों की लड़ाई मां के पेट से थी कि आशीषें किसको मिलेंगी, क्योंकि उसी आशीषों में पूरी बरकत थी। अब्राहम अपने घर से बड़ा आदमी बनने, अमीर आदमी बनने के लिए नहीं निकला था, वो एक आशीषित व्यक्ति बनने के लिए निकला था। बोले ऐसे तो आप हमको बाबा आदम के जमाने में ले जाएंगे। बिल्कुल, बाबा आदम को क्या तकलीफ थी, वो तो परमेश्वर की महिमा में था, उसको क्या तकलीफ थी। लोग हमको क्या बोलेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता, लोग आपको क्या बोलेंगे। कौन आपके बदले परमेश्वर के सामने अपने जीवन का हिसाब देगा। जो आपके प्राणों के साथ होगा वो आपके प्राणों के साथ होगा। हम लोग दूसरों के अप्रूवल के लिए कब तक जिएंगे। और कई विश्वासी को आज डिसीजन लेना है कि दूसरों के अप्रूवल के लिए हम कब तक जिएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमारे बीच कोई व्यक्ति है जिसके पास सिर ढकने की जगह है और इनफ है कि वो अच्छे से खा लेता है और वो खुश है, तो क्यों कोई उसको बोलेगा कि नहीं तुमको लाइफ में और लालच होने की जरूरत है, तुमको और पैसा होने की जरूरत है। जब वो व्यक्ति खुश है तो लोग बोलेंगे भाई देखो तुम एम्बिशियस नहीं हो। क्यों बनना एम्बिशियस। एम्बिशन तो वही है ना कि हम क्या पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, वो चाहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। और कई लोगों को लगता है कि भाई परमेश्वर क्या ना खाली आत्मा का ध्यान रखते, शरीर का नहीं रख पाते। कई लोग बेचारे भाई खाली पेट भजन ना हो गए, प्रभु हम पहले खाना खा ले फिर हम भजन करेंगे। आपको तो हमारी आत्मा में इंटरेस्ट है। परमेश्वर का बच्चा भूखा है, नंगा है या गरीबी में है, परमेश्वर को उससे महिमा नहीं मिलती। जब परमेश्वर उसको उस जगह से छुटकारा देके उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं तब परमेश्वर को महिमा मिलती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपना ईमान परमेश्वर पर डालना होगा। ये स्थिर विश्वास कि परमेश्वर मेरे साथ है, वही मुझे तृप्त करता है, वही मेरी नीड्स को फुलफिल करता है। मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी। मेरी सहायता उस परमेश्वर से आएगी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर आपके सिर्फ स्पिरिट में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके बॉडी सोल स्पिरिट तीनों में इंटरेस्टेड है। और उसकी ब्लेसिंग आदमी को अमीर बनाती है। और उस अमीरी में ना कोई तकलीफ नहीं जुड़ी होती। देखिए लाइफ में आपकी और मेरे लाइफ में अगर कोई चीज है, कोई पैसे आए, कोई प्रॉपर्टी आई, कोई गाड़ी आई, कोई मोबाइल आई या कुछ चीज आई, अगर वो अपने साथ अशांति लेके आई है ना, तो याद रखिए परमेश्वर से नहीं आई। क्योंकि परमेश्वर से जो कुछ आता है उसके साथ शांति आती है। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक इट रिच एंड एडेड नो सॉरो टू इट। कोई भी उसके साथ दुख नहीं जोड़ते परमेश्वर, ताकि आदमी आनंदित हो सके। ये ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से आई है। इसी पैसे के लिए लोग अपना घर छोड़ देते हैं, अपनी हेल्थ खराब करते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, अपने कॉन्शियंस को खराब कर देते हैं और उसको पाने के बाद और खाली हो जाते हैं, चर्च से दूर हो जाते हैं। ये तो प्रभु की बहुत बड़ी आशीष। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, आप इस चर्च को अटेंड कर सकते हैं। और प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है, मैं तो धन्यवाद देते खत्म नहीं होता कि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किए वो हमेशा फुलफिल होता है। प्रभु बोलते हैं जो चीज गई ये सब वापस आएगी। तो ये मार्ग परमेश्वर ने खोला। लेकिन कुछ लोग अपना चर्च छोड़ देते पैसों के लिए। प्रभु में आते हैं, अभी बढ़ रहे थे, स्कूल ऑफ फेथ कर रहे हैं, अभी उनको अचानक से एक नया प्रोजेक्ट मिल जाता है। अरे भाई तुमको मालूम नहीं, शैतान तुमको करोड़पति भी बना देगा अगर तुम्हारी आत्मा ले सके तो। अभी तुम प्रभु में आए हो, तुमको एक गॉडली फैमिली मिली है, अभी तो तुम प्रभु में बढ़ रहे हो, अभी तो जीने का मतलब समझ रहे हो। लोग ऐसे एसोसिएशन को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं नहीं कह रहा परमेश्वर किसी को दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, लेकिन आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे आपका इरादा क्या है। तो बोला आज आप हमको बताइए आप चाहते क्या, हम लोग क्या करें। आज ठान लो जीवन में जितने बंधन है जो हमने खुद लाए हैं उससे आजाद होना है और प्रभु की सेवा करनी है, खुल के आराधना करनी है। सैटरडे नाइट से कई लोगों के घरों में लड़ाई है क्योंकि संडे आने वाला है। फिर तुम संडे रो के प्रेयर ही नहीं कर पाओगे। आधा टाइम तो तुम आधा सर्विस मूड ठीक होने में लगेगा क्योंकि प्रभु कल से लड़ाई थी। देखिए विश्वास के कारण तकलीफें आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा। कई तकलीफें परमेश्वर आने दिए ताकि हमको उसके और करीब ला सके। लेकिन कई बार हम खुद ही अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर रखते हैं और अपने आप को उन सारे बंधनों से बांध के रखते हैं जो हमको शांति से जीने नहीं देता। जो व्यक्ति शांति से नहीं जीता वो फलदायक नहीं हो सकता। अब कल मैं इंटरव्यू देख रहा था एक टेनिस स्टार का, तो वो बोलता है कि आप 40 की उम्र तक खेल रहे हैं, आप कैसे खेल रहे हैं। बोले देखिए ये तो पिछले 20 साल से जब मैं खेल रहा हूं, हम अपने शांति को बना के रखे इसलिए खेल पा रहे हैं। नहीं तो कई लोग लाइफ में प्रॉब्लम आती बिखर के अपनी ट्रेनिंग से दूर चले जाते हैं। मैं बोला सही बात है भाई, ये तो हम सिखा रहे हैं, ये तो सिखा रहे। अगर शांति नहीं, फल कहां से होगा। आपको कोई गुस्सा दिलाएगा, आप गुस्सा करोगे, प्रेयर करोगे, प्रभु हमको गुस्सा नहीं करना, माफ करिए तो आप 6 साल से तो ये प्रेयर कर रहे हो। जब पहली बार आपको वो शांति अनुभव होती है जो उद्धार में मिलती है, वो किसी और कारण से नहीं मिलती, सिर्फ इसलिए मिलती है कि अब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है। और फिर पूरी दुनिया
दुनिया की जरूरतें ताकतें लग जाती ताकि इस व्यक्ति से शांति छीन लो। अगर आप वही विश्वासी प्रभु में आया, उस प्रेम और शांति को अनुभव किया और अपने 10-15 साल बिता दिए उस शांति से दूर, अपने आप को नाना प्रकार के तकलीफों से छेद दिया, तो इस सीजन में अपने मन को बना लीजिए कि जो सारे बंधन मैंने अपने जीवन में लाया है मुझे उससे अलग होना है, ताकि मैं परमेश्वर में शांति से जी सकूं, उसकी आराधना शांति से कर सकूं। और ये पैसे का प्रेम सारी बुराई की मां है, क्योंकि यही जन्मती है सारी बुराइयों को, यही परमेश्वर से दिल दूर लेके जाती है। इसी कारण से लोग जब प्रभु की आराधना का दिन होता है दुकान में बैठ के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई अरे भाई अगर हम चर्च जाएंगे तो दुकान कौन देखेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिल्ली में संडे के दिन ट्रैक बांटते थे, संडे के दिन मार्केट में जाके सबको सुसमाचार सुनाते थे। किसी ने आके कान में बोल दिया भाई इतनी भक्ति काम की नहीं है, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है संडे के दिन प्रभु के कलीसिया से दूर रह के दुकान में बैठे रहते हैं। और ऐसे लोगों को देखा है कर्ज, तकलीफें, नाना प्रकार के बंधन, प्रभु से दूर, क्योंकि पैसे का लालच सारी बुराइयों की जड़ है। यही प्रेम लोगों को मजबूर करता है कि परमेश्वर का विद्रोह करे। कई लोग इसके कारण मर्डर कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी कर लेते हैं, झूठी गवाहियां दे देते हैं। और देखिए वचन क्या कहता है, वो बीज जो झाड़ियों में बोया गया था यह वह है जो वचन को सुनते हैं, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। कितने लोग चर्च में फल नहीं ला पाते, आपका ध्यान उसी में टिका है, मेरा ब्रेक थ्रू कब आएगा मेरा जॉब कब लगेगा, मेरा ये कब लगेगा, मेरा मैम फाइनेंशियली कब ब्लेस्ड होंगे। वचन सुन रहे हैं लेकिन वचन फलदायक नहीं हो रहा। दूसरे जो पाप होते हैं ना, जब आदमी बुढ़ा हो जाए फिर भी कम हो सकते हैं, लेकिन ये वाला पाप पैसे का लालच उम्र के साथ बढ़ता है। ये बात सोचे आदमी बुढ़ा हो गया तो पैसे का प्रेम कम हो जाता, नहीं और बढ़ जाता है। जो लालची जवान था लालची बुढ़ा होकर ही मरता है। वचन क्या कहता है, ना चोर, पहला कुरिन्थियों 6:10, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस होगा। मतलब जो व्यक्ति लालची है वो गॉड के किंगडम में एंटर नहीं करेगा। पैसे का प्रेम आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देता है। जो पैसा पैसा चाहते हैं वो अपनी आत्मिक दशा को नहीं देख पाते। इसलिए परमेश्वर ने उस कलीसिया को बोला तुम अमीर हो लेकिन तुम गरीब हो। एक कलीसिया को बोलते तुम गरीब हो लेकिन तुम मेरे नजर में अमीर हो। जब लोगों के पास पैसे होते हैं वो अपनी आत्मिक दशा को नहीं देख पाते, इसलिए गरीब लोग ही खाली आते हैं, अमीर लोग बहुत मुश्किल से प्रभु में आते हैं। और कोई पास्टर को अमीर लोग ही चाहिए, नहीं आते अमीर लोग। अमीर लोग चर्च भी आ जाते हैं ना, वो पास्टर को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे और हम लोग क्या बोलेंगे, बैठ जाओ। जिसको पैसे का लालच है वो पैसे के प्रेम के कारण अंधा हो जाएगा कि उसके जीवन में क्या श्राप आ रहे, बेचैनी, दुख, चिंता, और एंड उसका बहुत खराब है। सोचे आप सब समय इनसिक्योरिटी में, आपको कोई यहाँ प्रभु का बच्चा है, सब समय इनसिक्योर्ड होना चाहिए। ये अनबिलीवर का प्रॉब्लम है। हम प्रभु में सिक्योर्ड हैं, कल की चिंता हमको नहीं खाती है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। कई लोग जब वो जॉब का डोर खुलता है ना, वो टेम्पटेशन का भी डोर खुलता है। लेकिन मैंने तो अपने जीवन में ठान लिया है, हर एक भार जो चिपक जाता है और दौड़ने से रोकता है, उस हर भार को उठा के फेंकना। खाली अपने नहीं, इस मिनिस्ट्री में सबके, हजारों लाखों लोगों के, जो भी भार तुमको दौड़ने से रोकता है, जो भी भार तुमको परमेश्वर की महिमा में बढ़ने से रोकता है, उस भार को उठा के फेंक दो। लोगों ने कई सैक्रिफाइसेस किए, कई चीज थी तो उनको जिनसे प्यार था, बोला ये मसीह के ज्ञान के आगे कूड़ा है, हमारे लिए नहीं चाहिए। हमारे उद्धार कितना जरूरी है कई लोग भूल जाते हैं। सोच के देखिए, जब सुसमाचार सुनाता है वो गरीबों के लिए गुड न्यूज क्यों है? क्योंकि गरीबी श्राप है। वो गरीब के पास और कुछ है नहीं भरोसा करने के लिए, वो अपना पूरा ईमान परमेश्वर पे डाल देता है। आपके पास पैसे हैं, वो आपको प्रभु के न्याय के दिन बचा नहीं पाएंगे। जिसका भरोसा उसके पैसे पे, उसके आत्मा का नाश हो जाएगा। कई लोग इसीलिए घमंडी हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास पैसे, हम दूसरों से बेहतर है। बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर नफरत करते हैं उनसे जो भेदभाव करते हैं और जो गरीबों को तुच्छ जानते हैं। अगर परमेश्वर आशीष देते हैं ना, तो वचन कहता है व्यवस्था विरुद्ध में कि परमेश्वर तुमको सामर्थ देते हैं वेल्दी बनने में, मतलब तुम्हारी बरकत पाने के लिए परमेश्वर सामर्थ देते हैं। नीति वचन में कहता है कि परमेश्वर की आशीष अमीर बनाती है और उसमें कोई तकलीफ नहीं जोड़ती। परमेश्वर की आशीष किसी को गरीब नहीं बनाती, परमेश्वर की आशीष अमीर बनाती है। मतलब प्रभु मेरा चलवाया, मुझे कमी नहीं। बोला आपके मर्सिडीज है कमी है ना, देखे iPhone 11 है, वो वाला गोल्ड वाला नहीं है ना, आपके पास क्या है? फिर बोले मैं जरूरत है परमेश्वर अपने धन के भंडार से पूरा करते हैं, परमेश्वर भी संतुष्ट है। तुम्हारे पास खुशी है? बोले नहीं। बोले तुम्हारा पैसा तुम्हारी खुशी नहीं खरीद सकता, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर बोलते लेबर करो, लेकिन बोलते हम फेवर देंगे, हम पक्षपात करेंगे, हम तुम्हारे साथ देंगे। वचन कहता है परमेश्वर देता है। क्या करता है परमेश्वर? कहीं नहीं बोला उधार देता है। परमेश्वर मार्केट में उधार देता है नहीं। परमेश्वर डीलर है नहीं। परमेश्वर ट्रेडर नहीं है। परमेश्वर भाड़े में नहीं दे रहा, परमेश्वर देता है। इज अ गिवर, गिफ्ट की तरह देता है।
क्षमता देता है, पैसे बनाने की क्षमता देता है, रेवलेशन देता है। आमीन। और परमेश्वर की जो आशीष है वो इटर्नल है। ब्लेसिंग आदमी को बनाती है, कर्स आदमी को ब्रेक कर देता है। जब परमेश्वर आशीष देता है पैसा अपने आप आता है। इसलिए वचन कहता है तुम उसमें संतुष्ट हो जो तुम्हारे पास है। कंटेंट में संतुष्ट, मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास ज्यादा हो नहीं सकता, लेकिन ये तुम इसी परिस्थिति में अगर परमेश्वर पे आनंदित हो, खुश हो, तुमको मालूम है सच्ची खुशी कहां से मिलती है। क्योंकि लाइफ में और कुछ सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आप अपनी बात करिए, आपको तो लगा लाइफ में वो चीज हो जाएगी, सब ठीक हो, क्या हुआ? आपको लगा वहां पहुंच जाएंगे, ठीक हुआ? आपको लगा जॉब मिल जाएगा, सब ठीक हुआ? आपको लगा लाइफ में कोई और चीज हमको सेटिस्फाई कर देगी, तो क्या आपको सेटिस्फाई कर पाई? नहीं की। और इसलिए मैं पूछता हूं, क्या आपके प्राणों का मूल्य है? देखिए पूरी पृथ्वी को मालूम है ऐसा और चल नहीं सकता। आप पिछले साल से देखिए क्या हो रहा है। पिछले साल से ये मिनिस्ट्री रेवोल्यूशन में चल रही है, और वो रेवोल्यूशन क्या है, पूरी पृथ्वी को मालूम है ऐसा और चल नहीं सकता है। चीजें जैसे चल रही है ऐसे चल नहीं सकता। सबकी आंखें खुल रही हैं। पिछले साल से या कुछ समय से परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग कर रहे हैं, अपने लोगों को सेपरेट कर रहे हैं। वचन कहता है क्योंकि वो कहता है। तुम धन का लालच मत करो। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं। गॉड अपनी प्रेजेंस से आपकी लाइफ को सील कर देंगे। अब बोले तब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, तब मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, मैं एकदम खुल के कह सकता हूं प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं। प्रभु मेरा मददगार है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। आदमी मेरा क्या कर सकता है? क्या वैसे बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? लॉर्ड आप सफिशिएंट है, लॉर्ड इज विद मी। प्रभु मेरा खिलाने वाला है। आमीन। प्रभु मुझे तृप्त करने वाला है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब दिल प्रभु में आनंदित होता है ना, दाल रोटी में भी ब्लेस करके खाइए, बिरयानी से ज्यादा टेस्टी लगती है। आपके पास शाही थाली, उसमें शाही टुकड़ा, और वो आप खा रहे जीवन के टुकड़े टुकड़े, और आपको शांति भी नहीं मिल रही है। ऐसे लाइफ किसको चाहिए? क्या हम लोग रेडी है एज अ चर्च, एज अ मिनिस्ट्री, या ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है लोगों को सबसे पहले अपने लाइफ में ये डिसाइड करना कि नहीं प्रभु मेरे लिए सफिशिएंट है, गॉड इज इनफ फॉर मी। तभी तो जब मैं एक टाइम था लाइफ में कि कुछ नहीं था, सिर्फ प्रभु थे, वो इनफ था। और फिर क्या होता है, एक टाइम में लोग अपनी इच्छा, अपनी चाहतों के लिए अपने आप को नाना प्रकार के तकलीफों से छेद कर अपनी लाइफ को ऐसा कर देते कि वो किसी आत्मिक रूप से किसी काम के भी नहीं रहते। आज कोई है जो बोलना चाहता? नहीं, आज से मेरा कॉन्शियस डिसीजन है प्रभु सबसे पहले, मतलब सबसे पहले। क्या आप डिसाइड करना चाहते हैं कि नहीं मैंने जिन जिन बंधनों से अपने आप को दबा कर रखा है, मैं उस बंधनों से आजाद होना चाहता हूं। इसका मतलब नहीं कि घर छोड़ के भाग जाओ। इसका मतलब है पहले उसी जगह, उसी परिस्थिति में बोल दो और कुछ मैटर नहीं करता है, सबसे पहले गॉड की प्रेजेंस मैटर करती है। मुझे खुश होने से, प्रभु में आनंदित होने से मैं ही रोकता हूं। मेरी चाहते रोकती हैं, मेरी फॉल्स सिक्योरिटीज जिन चीजों में मैं डालना चाहता हूं, जो समय के साथ खत्म हो जाती है, वो रोकती है। कितने लोग शांति से सो नहीं सकते? आप खाएंगे, आपके शरीर में लगेगा, मेरे को मत देखिए, आप शांति से खा पाएंगे, आप उसको गॉड की भेंट समझेंगे, आप लेटेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, आप इसको गॉड का गिफ्ट समझेंगे। आप बाहर जाएंगे, नेचर देखेंगे, आप गॉड को ग्लोरी देंगे। बोले क्या सुंदर नजारा है। लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि उनकी नजरें परमेश्वर पर है ही नहीं। तो परमेश्वर ने जितनी अच्छी चीजें दी है लाइफ में, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तब आप देखें, आप परमेश्वर के घर में आएंगे, आप परमेश्वर को आनंदित होकर उसको धन्यवाद दे पाएंगे। थैंक यू फादर, आपके लोगों के, आपके घराने के लिए एक कंफर्ट की जगह है मेरे पास। कई लोग प्रभु में आके भी चर्च में ठीक से नहीं रह पाते। क्यों? मेरी सोच, मेरे तरीके। बट आप देखिए, आप प्रभु के घर के लिए प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे, आप उसके घर में अनॉइंटिंग फील कर पाएंगे। नहीं तो वचन जाएगा, वचन दिल की गहराई में नहीं जाएगा, क्योंकि धन का धोखा, जीवन की चिंता हमको उस पर मनन करने नहीं देती। हम रेडी एज अ चर्च बोलने की लॉर्ड आप सफिशिएंट है, आप ही वो जो मेरी बिगड़ी बनाया, आप ही मुझे चंगा किया, आपने अपना बनाया। और कई लोग क्या महसूस करेंगे बता दो, कई लोग डिलीवरेंस महसूस करेंगे। अभी वो भूत जो आपको तंग करा था, वो भूत पिशाच चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अब आप चिंता नहीं कर रहे, आपका भरोसा परमेश्वर पर आ गया। आपका, कई लोगों का माइंड टॉर्मेंटेड रहता है, वो शांति से नहीं बैठ पाते, दिन रात चिंता। ये कर्स है, एक श्राप है, ये परमेश्वर के बच्चों की रोटी नहीं है। मेरा सवाल आपसे, क्या आप जिस भी परिस्थिति में परमेश्वर की आनंद को और शांति का अनुभव करना चाहते हैं? तो परमेश्वर बोलते बस आई एम इनफ फॉर यू, मैं तुमको ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा,